लेकिन ये ऐसा राष्ट्रपति है कि अगर ये एक स्टेटमेंट अभी देता है तो लोग दोपहर तक और शाम तक वेट करते हैं कि अब देखो बदला हुआ स्टेटमेंट कब आ रहा है। लेकिन जो बनी बनाई ताकत अमेरिका की है उसका पूरा वो मिसयूज कर रहा है, पूरा दुरुपयोग कर रहा है वो, और जिसकी सजा पूरी दुनिया में अमेरिका की आवाम भुगतेगी। पिक्चर तो बाद में पहले हमने देखा है, वो हालात पिक्चर की स्क्रिप्ट अब नजर आ रही है हमको, उसकी थीम अब नजर आ रही मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका का गुर्गा बैठा हुआ है ये लातों का भूत है, ये बात से नहीं समझेगा। कितना लोगों ने कंडेम किया पूरी दुनिया में अब तक, अगर देखा जाए तो कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एहतजाज किए हैं। राशिद रिजवी साहब, हमने आपको मुमताज भाई, हमने आपसे दो बातें पहले कही थी। एक बात तो यह थी कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। दूसरी बात यह कही थी कि अमेरिका पुचकारेगा, ये पहुंच जाएंगे सब, और आप देखिए दोनों ही हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही हम शुरू से कह रहे हैं कि देखिए हम कह रहे हैं इधर 74 मारे जा रहे हैं, इजराइल की तरफ के 4 मारे जा रहे हैं या 48 जख्मी हो गए। भाई इनका अभी क्या है? वो जो 48 जख्मी हुए हैं भाई वो भी आदमी है, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है इसका? और इसीलिए शायद दुनिया प्रोटेस्ट कर रही, दुनिया मुजाहरा कर रही, इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके लिए लगता होगा कि किसी एक जवान, कोई एक जवान मारा गया, वो आपके लिए, हमारे लिए एक जवान हो सकता है, लेकिन जिसके घर का मारा गया उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई, उसकी दुनिया खत्म हो गई। वो एक नहीं मारा गया, उसकी दुनिया मारी गई, पूरी दुनिया उजड़ी है वो। मैं इस तरह से देखता हूं, ये एक कहां से हुआ, उसके लिए तो पूरी दुनिया हो गई है? एक बेटा है, वही सहारा है माँ बाप का, है? वो मारा गया, कहां दुनिया बची? आप देखते रहिए पूरी दुनिया, लेकिन वहां तो दुनिया खत्म हो गई। तो इस तरह के हालात क्यों? और ये कौन सी तरक्की? में तो बहुत हैरान, चांद पे जा रहे हैं, नासा है और पता नहीं क्या, अरे क्या है? अरे हम जमीन के अंदर जा रहे हैं, हम चांद वांद पे नहीं जा रहे हैं, सब बेकार की बात है। हम जमीन के नीचे जा रहे हैं, हम जो है ऐसे दलदल में जा रहे हैं कि जहां सर उठा नहीं सकते, हम इंसानियत की बात नहीं कर पाएंगे। रजवी साहब, एक चीज मैं बता दूं, जो आपने कहा है ना अमेरिका चांद पे गया, अपोलो 11 वगैरह, कई साइंटिस्ट ये उन्होंने प्रूव कर दिया है कि चांद वांद पे नहीं गए थे। कोई पहाड़ियां थी वहीं कहीं दूर दराज इलाके में, वहां जाके फिल्म विल्म बना लिए सब, क्योंकि क्योंकि चांद के ऊपर झंडा झंडा फहराया अमेरिका का, हिल रहा था। चांद के ऊपर हवा नहीं है, तो ये सब झूठी चीजें फैलाते रहते हैं अमेरिका वाले। मैं एक चीज कह रहा हूं, ठीक है चलिए, चले गए, वो आए, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका फायदा क्या है? हमें तो बताइए, रिजल्ट क्या है? क्या है रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है, और यहाँ पे जो बात आपने कही आज हिब्रू मीडिया के हवाले से, जयदीप साहब ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के हित में जासूसी करने वाले, ईरान के हक में करने वाले एक अमेरिकी शहरियत वाले इजरायली को अरेस्ट कर लिया है। तो ईरान जो है वो कार्रवाई कर रहा है। मैं इसी पे सवाल करूंगा। नसीर साहब लिख रहे हैं, नसीर उद्दीन साहब, मुझे लगता है ये मुल्क अमेरिका में गादा पर कुछ समझौता करके आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा जयदीप साहब लिखा है, समूद फुलटीला पर इजराइल की ओर से हमले की मिली धमकियों के कारण फुलटीला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि क्या धमकी कहा गया और उनका क्या फैसला है। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। यहाँ फ्लोटिला की हिफाजत के लिए इटली और स्पेन ने एक युद्धपोत भेजा है कि इनकी हिफाजत की जाए। इसके अलावा कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई अल्लाह का चुनिंदा बंदा नहीं है। वो उन्होंने कहा है सिर्फ मानवता ही चूजन पीपल ऑफ गॉड है। ये उन्होंने कहा कि नो गॉड
chosen people, neither America nor Israel, सिर्फ मानवता ही chosen people of God है, ये उन्होंने कहा। और अगर मानवता, इंसानियत खत्म हो गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। राशिद रिजवी साहब, ये तमाम बातें हैं, बार बार ताकत की बात आ रही है, आपने भी कल कहा। तो अब ईरान तो जिस तरह का जेस्चर है, जिस तरह के वहां से खबरें आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ी वॉर जो है वो होगी? ऐसे हालात क्या बन रहे हैं क्या? हालांकि मैं नहीं चाहता, मैं वॉर नहीं चाहता, मैं किसी की जान जाए मैं नहीं चाहता, हरगिज नहीं चाहता, मेरा कतई ये मकसद। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको राशिद रिजवी साहब? हमने आपको, मुमताज भाई, हमने आपसे दो बातें पहले कही थी। एक बात तो यह थी कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। दूसरी बात यह कही थी कि अमेरिका पुचकारेगा, ये पहुंच जाएंगे सब। और आप देखिए, दोनों ही हो गई। अगर आपने 80 के दशक में फिल्में देखी होंगी बॉलीवुड की, एक बदमाश रहता है, गुंडा, उसका एजेंट वसूली मैन, वो जाके खाली डंडा पटकता रहता है, सारे साहूकार ला के उसके कदमों में डाल देते हैं। अब वो माल बटोरता है, चला जाता है, जो ऑब्जेक्शन करता है उसको ठोक देता है। तब पिक्चर में एंट्री होती है किसी एक यंग मैन की, जो आगे कहता है कि जाके अपने बाप को बुलाओ। गुर्गों को मारता है, कहता है जाके अपने बाप को बुलाओ। कुछ ऐसी ही स्थिति अभी तक चल रही है आपके मिडिल ईस्ट में। ये सब अपने सुरक्षा कवच के लिए अमेरिका को गुंडा टैक्स देते हैं और देते आए हैं। अगर किसी बिगड़ैल लड़के ने, किसी बिगड़ैल गुर्गे ने कतर पे अटैक कर दिया तो अमेरिका बोलेगा चलो ठीक है मैं समझा लूंगा उसको, अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, जाओ। ये हालात चल रहे हैं मुमताज साहब। पिक्चर तो बाद में, पहले हमने देखा है वो हालात, पिक्चर की स्क्रिप्ट अब नजर आ रही है हमको, उसकी थीम अब नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका का गुर्गा बैठा हुआ है, ये लातों का भूत है, ये बात से नहीं समझेगा। कितना लोगों ने कंडेम किया पूरी दुनिया में अब तक, अगर देखा जाए तो कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एहतजाज किए हैं। 25 से 30 मुल्कों में एहतजाज हुए हैं। जहां बड़े एहतजाज हुए उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या असर हुआ? यूएन में इनके खिलाफ वोटिंग होती है। एक तरफ जितने मेंबर हैं वो सब हैं, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका है, अमेरिका वीटो लगा देता है। अगर आप नंबर ऑफ कंट्रीज का देखें सपोर्ट का, तो वहां तो ये मात खा रहे हैं। आखिर कौन से ऐसी ताकत है जिसके सामने ये लोग सजदा कर रहे हैं और डर रहे हैं? 12 दिन में तो ईरान ने इनके ढोल की पोल खोल दी कि तुम सेफ हो, सेफ नहीं हो, ये तुम्हारा भ्रम है। जो लोगों को बता रहे हो कि हम फुल्ली कवर्ड है, फुल्ली सेफ है, और अपने आयरन ड्रोन को लोगों को बेच रहे हो, ठग रहे हो दुनिया को, तो तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम भी सुरक्षित नहीं हो। और जहां चाहा वहां ईरान ने मारा, आज हूती भी वही मार रहे हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मरना और मारना होना चाहिए, जिंदगी सबकी है। ये अमेरिका ने जहां जहां कदम रखा वहां वहां तबाही फैलाई है। रशिया कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करता, अमेरिका ने हमेशा उसको पोक किया है, पीछे से हमेशा अमेरिका ने पुश किया यूक्रेन को, फिर उसको ऑफर किया नाटो में आने के लिए, मेंबरशिप के लिए, फिर कहा तुमको हम फुल सपोर्ट करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तक रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही और पता नहीं कितने बेगुनाह वहां मारे गए जिनका तस्करा होता ही नहीं है। लेकिन वहां जेनोसाइड नहीं हो रहा है,
इसी तरीके से अमेरिका चाइना वर्सेस वियतनाम कराना चाह रहा है। वियतनाम के लोग थोड़ा सुलझे हुए हैं, वो इनके बहकाने पर एग्रेशन में नहीं आ रहे हैं, वरना एक फ्रंट और जो खुलवा देंगे चाइना और वियतनाम। इराक, रशिया, लीबिया तो ये तबाह कर चुके हैं, सॉरी इराक, सीरिया और लीबिया तो ये तबाह कर चुके हैं। यूक्रेन को भी इनकी वजह से आधा खत्म हो गया, फिलिस्तीन इनकी वजह से पूरा खत्म हो गया। कोई भी कंट्री, कोई भी देश आ करके ये नहीं कहता है, अमेरिका को दिखाए पुराना मैप दिखाया कि देखो ये पैलेस्टीन था कि नहीं। जो आज तुम बोलते हो कि वेस्ट बैंक को कोई नहीं छुएगा, पहले ये तो बताओ कि पूरा फिलिस्तीन था कि नहीं। जब पहले अरब का फिलिस्तीन था तो आज दो टुकड़े क्यों? तो ये ढकोसले हैं कि हम दुनिया के मानव अधिकार के ऊपर ध्यान देंगे, हम दुनिया की डेमोक्रेसी के ठेकेदार हैं। ये दुनिया की डेमोक्रेसी के ठेकेदार नहीं। अभी आप देखिएगा इनके अपने देश में जो तमाम चल रहा है वो इनके अपने देश में चलने वाला है। जो इटली में हुआ है वो अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका में ज्यादा दिक्कत क्यों नहीं है? वहां के लोग जेब से भरे हैं, पेट से भरे हैं, कूल माइंड है, ठंडे दिमाग के हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो गुस्सैल कम है। इसके बावजूद अर्षिता, मैं बीच में रोकूंगा, ये आप सही कह, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के वहां पे प्रोटेस्ट अभी हुए हैं कि गाड़ियां जलाई गई, वहां तोड़फोड़ की गई, मतलब ऐसा भी वहां पे हुआ है। मतलब इसके बावजूद अभी हमने देखा कि वॉशिंगटन डीसी पे अमेरिका का झंडा उतार के फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। ये गैर मामूली बात थी, ये बहुत मतलब जबरदस्त, इसको मतलब कुछ नाम नहीं दिया जा सकता, गुस्से की ये इंतहा थी। जी राशिद साहब कंटिन्यू करना। सरकार के खिलाफ गुस्से का मतलब यह है कि सरकार के लोगों पर अटैक करना। इनके जो सेनेटर हैं उनको घेरना, उनके घरों को घेरना, इनके जो असेंबली मेंबर हैं उनको घेरना, सरकारी संस्थानों को घेरना, ये होता है सरकार के खिलाफ एहतजाज। सड़क पर खड़ी आवाम की गाड़ी किसी गरीब की टैक्सी जला देना, ये तो खैर बहुत ही नीचता का काम। एक इंसान 2-2 रुपया इधर उधर से कर्जा ले करके सेकेंड हैंड एक कार खरीदता है कि इसको हम टैक्सी में चलाएंगे, मेरा घर चलेगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल हम सही हो जाएंगे। उधर से भीड़ आती है, उसी कार को चला के चली जाती है। तो इस चीज के तो हम खिलाफ है। अगर आपको सरकार को सबक सिखाना है, सरकार का विरोध करना है, तो सरकारी चीजों को घेरो, किसी की दुकानों को मत तोड़ो, किसी की दुकानों को आग मत लगाओ, किसी की निजी संपत्तियों को मत तोड़ो। हम तो कहते हैं सरकारी चीजों को मत तोड़ो, सिर्फ घेरो, घेराबंदी कर लो। आपके जो पार्लियामेंट मेंबर है वहां के, उनके घरों को घेर लो। अगर वो घर के बाहर है तो अंदर ना आ पाए, अंदर है तो बाहर ना जा पाए। ये होता है मुमताज साहब आपका अहिंसक जो धरना या अहिंसक आपको बोलते हैं प्रोटेस्ट, इस तरह का होना चाहिए। किसी बिल्डिंग में अगर डोनाल्ड ट्रंप जाकर के मीटिंग ले रहे हैं, पूरी बिल्डिंग को 2 लाख लोग घेर ले, पूरी सड़क को, क्या हम इनको बाई रोड तो नहीं आने देंगे? तब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप हेलीकॉप्टर टू हेलीकॉप्टर कहां कहां जाते हैं। प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आदमी सोचे। अभी तुमको पता है कि ये मेरा सेकेंड टर्म है, इसके बाद हम एमपी, इसके बाद हम प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। बाद में क्या होगा, जो होगा वो होगा, ठीक है, हम कम से कम अपने आप को मजबूत कर लें। बाकी अमेरिका वही है, ऑफिसर्स वही है, खाली चेहरा बदला है राष्ट्रपति का। कमला हैरिस के हारने की वजह क्या थी?
कि उनकी पार्टी ने अच्छी खासी फंडिंग की थी गाजा के खिलाफ इजराइल की, हथियारों की भरमार दे दी थी उनको, वरना ट्रम्प के जीतने के कोई चांसेस नहीं थे। 30 और 70 का रेशियो चल रहा था। जितने भी लेफ्ट विंग की सोच वाले लोग थे उन्होंने इनको वोट किया ही नहीं, कमला हैरिस को, जो करना चाहते थे वो नाराज थे, उन्होंने वोट नहीं किया। जिस वजह से ये जोकर आके बैठ गया जीत के, सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, दोपहर का कुछ अलग स्टेटमेंट। अमेरिका का राष्ट्रपति जब बोलता था तो पूरी दुनिया के लोग उसको ध्यान से सुनते थे, लेकिन ये ऐसा राष्ट्रपति है कि अगर ये एक स्टेटमेंट अभी देता है तो लोग दोपहर तक और शाम तक वेट करते हैं कि अब देखो बदला हुआ स्टेटमेंट कब आ रहा है। लेकिन जो बनी बनाई ताकत अमेरिका की है उसका पूरा वो मिसयूज कर रहा है, पूरा दुरुपयोग कर रहा है वो, और जिसकी सजा पूरी दुनिया में अमेरिका की आवाम भुगतेगी। जैसे आज पूरी दुनिया में इजरायली जाते हैं और जलील होते हैं, उनको होटल नहीं मिल रहे हैं, टैक्सी वाले को मालूम होता है कि ये इजरायली है तो फौरन टैक्सी किनारे करके उतार देते हैं उसको। बहुत सारे केसेस मुमताज साहब आए हैं, आयरलैंड वगैरह में इनको होटल नहीं दिए गए, ये यूरोप टूर में जाते हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनसे लोग किनारे कशी कर रहे हैं। नार्वे के होटल ने मालूम हुआ कि जो रुके हुए हैं ये टूरिस्ट आए हैं या इजराइल से आए हुए हैं। जैसे ही मालूम हुआ इजरायली है, वो मालिक को मालूम हुआ, उसने कहा कि इनका पैसा वापस करो, इनको बाहर करो यहाँ से, और अपने मैनेजर को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि बोर्ड लगा दो इजरायली नॉट अलाउड। वही हाल अमेरिका के लोगों का होगा। अभी आप चलने दीजिए स्थिति को। गाजा के लोगों को क्या है, गाजा के लोग इतिहास बन जाएंगे, गाजा के लोग इतिहास बन जाएंगे कि मर गए, अपनी जमीन छोड़ी नहीं, अपनी जमीन को बचाते बचाते उसी जमीन में समा गए। बिल्कुल बदनाम हमेशा इजराइल रहेगा।